हमारे साथ इस समय मौजूद है अतुल सुभाष के दोस्त और SIFF यानी कि सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के सदस्य, जिसका सदस्य खुद अतुल सुभाष भी था। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अतुल क्यों मजबूर हो गया आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए, क्योंकि ये लोग लगातार उनके साथ थे, उनको काउंसलिंग भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अतुल ने आत्महत्या कर ली। सुजीत जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, आपको इस पूरे केस को लेकर जानकारी थी, आप लोग काउंसल कर रहे थे अतुल को, आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने जो है सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठाया? देखिए, दो तीन इशू है। वन इशू इज अबाउट द सिस्टम। सिस्टम ने उसको कैसे ट्रीट किया। सिस्टम ने उसको एटीएम जैसा ट्रीट किया। फिर उसके वाइफ ने भी उसको एटीएम जैसा ट्रीट किया। राइट, बेटे का एक्सेस नहीं दिया। 3 करोड़ एलिमोनी पूछा उसके वाइफ ने। ऑलरेडी 20 लाख दिया हुआ था बीवी को। 20 लाख एक्सटॉर्शन करके अभी पूछ रही थी कि आप 1 करोड़ तक पैसे दो, मुझे एक घर खरीदना है। फिर 50 लाख और एक्स्ट्रा मांग रही थी कि क्लाउड किचन या कुछ ऐसे कुछ सेटअप करने के लिए। तो बेसिकली उसको फीलिंग ये आ गया कि उसको एटीएम जैसे ट्रीट कर रहे हैं और बेटे का एक्सेस नहीं दे रहे हैं। फिर इसके ऊपर क्या हुआ, मार्च में जब कोर्ट को गया था, एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट में ये हुआ कि जब वो बीवी से बात करके बेटे को एक्सेस मांगा, बीवी ने बोला कि तुम जाके सुसाइड कमिट कर लो। तो उसके बाद वो बहुत डिप्रेशन जैसा फीलिंग में था। हमने भी उससे बात किया, बट हमको ऐसा नहीं लगा कि वो जाके ऐसा सुसाइड हो जाएगा। बट ये बहुत डिप्रेसिंग लगा कि आदमी को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। हमने बोला कि देखो, कोर्ट केस आप फाइट करो, फिर उसके बाद केसेस जब ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद डिवोर्स विवर्स मिल जाएगा, बाद में थोड़ा पैसा देना पड़ेगा या ऐसा बोले हमने। बट आई थिंक ये एटीएम जैसा जैसे सिस्टम ने इसको ट्रीट किया, वो बहुत डिप्रेसिंग था। वो वीडियो में भी यही चीज़ बोला है अतुल ने कि मुझे एटीएम जैसे ट्रीट कर रहे हैं। मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, एक केस लड़ूं या दूसरा लेट मी डू सम रिकन्सिलिएशन विथ हर, या तीसरा मैं सुसाइड कमिट करूं, बिकॉज मेरे को अभी वैल्यू नहीं है। मेरे को सिर्फ, एंड उसका वीडियो आप देखोगे तो वो वीडियो का टाइटल भी है, दिस एटीएम इज क्लोज्ड। उसको एटीएम जैसे फीलिंग आ रहा था, ये गलत बात है। एंड 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ मांगने के लिए क्या है, हम लोग आरबीआई का बैंक ओपन करके रखे हैं क्या, कैसे दे सकते हैं? सुरेश जी, आप भी कई सालों से अतुल को जानते हैं, एक दोस्त की तरह अगर हम बात करें, किस तरह के नेचर था उनका? क्या वो अपनी दिल की बात बताते थे आप लोगों को? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उसको 6 to 8 months से जानता हूँ बस। वो हमारा एक जूम मीटिंग चलता है एवरी वीक, वंस इन अ मंथ मीटिंग चलता है, उसमें वो मॉडरेट करता था। सो ही इज़ एडमिन ऑफ द मीटिंग, राइट। सो अच्छा से बात करता था, हमारा जो मेंबर्स ज्वाइन करते हैं उन लोगों को मॉडरेट करता था। सो हम मेरे अकॉर्डिंग टू मी he was very jovial guy. I know that he had some issues, but मैं खुद पूछा नहीं क्या है कि मुझे तो ये जानता हूँ कि वो अच्छा आदमी है, टैलेंटेड है। हाँ। और क्या इस पूरे घटना से जो है उसके वर्क पर जो है इफेक्ट हो रहा था? जो वर्क प्रेशर बढ़ता है क्योंकि घर में भी तनाव है इस तरह के, क्या उसके ऑफिस का जो काम है उस पर इम्पैक्ट हो रहा था? हाँ, पहले इतना नहीं हो रहा था। जब वो एक केस के बाद एक केस बढ़ता गया ना, अभी देखो 9 केसेस फाइल किया। सो उसके बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ता गया। फिर भी वो कंपनी में प्रमोशंस ले रहा था, उसका एक अच्छा नाम था कंपनी में। ही वॉज अ लीड डेटा साइंटिस्ट, राइट। दैट मस्ट बी आई मीन ही हैज़ टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल टू द जॉब। डिस्पाइट दैट ही वॉज अ परफॉर्मिंग ओवर परफॉर्मिंग। अतुल की मौत ने एक और सवाल उठाया है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े जो कानून है उनको बदलने की ज़रूरत है। SIFF जो है वो लगातार जो है लड़ी रही है पुरुषों के जो राइट्स है उसको लेकर। पाटिल साहब, आप अतुल के दोस्त भी थे, SIFF के सदस्य भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज है उनमें बदलाव किया जाए? सर जी, इसका हाई टाइम है अभी उसका। मैं आप तो बोलूँगा कि जब ये लॉ इंट्रोड्यूस हो गया, ये मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि लॉ इंडिया में मेड है।
मैं तो ये बोलूँगा कि इम्पोर्टेड लॉ है। जब ये यूएस में ये सेम कानून था, वहाँ पे इसका नाम था डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट स्पाउसेस करके लिखा था। ये यूएस से इंडिया आते आते ये क्या हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि वन साइडेड लॉ हो गया ये। हमको ये नहीं बोल रहे कि हम तो ये नहीं बोल रहे कि वुमेन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, मगर मेन के साथ भी होता है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। आप अतुल को कई सालों से जानते हैं, अगर नेचर की बात करें हम अतुल की, किस तरह का नेचर था? सर वो अतुल जी बहुत ही काम एंड कूल थे। उसके फेस में हमको कभी लगता नहीं था कि वो स्ट्रेस है। तो बहुत ही कैजुअली बात करता, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो, वैसे ही बात करता था। हमको कभी भनक नहीं लगा कि इतना ड्रास्टिक स्टेप लेगा। ये भी हम लोगों को बहुत शॉकिंग है सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर अतुल के दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि वो एक जोवियल नेचर का इंसान था, हंसते हुए हमेशा रहता था, किसी को बनक भी नहीं थी कि वो आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठा सकता है। लेकिन अब वक्त आया है कि डोमेस्टिक वायलेंस से जो जुड़े कानून हैं उनमें बदलाव किया जाए और जो इस मामले में कसूरवार हैं, आरोपी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें